Hello बच्चों, so the question is a fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 km with speed 720 km per hour passes directly overhead an anti-aircraft gun. At what angle from the vertical should the gun be fired for the shell with muzzle speed 600 meter per second to hit the plane? At what minimum altitude should the pilot fly the plane to avoid being hit? Take G is equal to 10 meter per second square. तो क्वेश्चन में जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि लेट से हमारे पास एक प्लेन है जो कि 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और ये ग्राउंड से 1.5 किलोमीटर की हाइट पे है। अब हम लोगों के पास एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है जिसको हम वर्टिकल से किसी एंगल पे फायर कर रहे हैं। तो लेट से ये हमारी वर्टिकल एक्सिस और ये हमारी गन जो फायर हो रही है लेट से एक एंगल पे थीटा पे। यहां से हमारी बुलेट फायर हो रही है 600 मीटर पर सेकंड की स्पीड इनिशियल स्पीड से। अब ये एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगी और उस पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री में हम लोगों को ये बताना है कि अगर ये गन से निकली हुई बुलेट इस प्लेन को हिट कर जाती है, जब ये गन तब फायर की गई थी जब जो प्लेन था वो गन के डायरेक्टली ओवरहेड था, तो हमें ये एंगल थीटा बताना है। तो यहां पे गिवन the speed of aircraft equals 720 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 720 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। यहां से ये आ गया 18, 6, 3, 120, 40 एंड 200 मीटर पर सेकंड। तो एयरक्राफ्ट की स्पीड आ गई। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू 600 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन की वैल्यू हमें लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड लेट थीटा be the angle with the vertical and height of aircraft is equal to 1.5 kilometer is equal to 1500 meters। अब अगर ये गन से निकली हुई बुलेट इस एयरक्राफ्ट को हिट कर रही है, तो लेट से कि टाइम टी के बाद ये हिट करती है। अगर ये टाइम टी के बाद हिट करती है तो इसका मतलब है कि टाइम टी में इस बुलेट ने 1.5 किलोमीटर की हाइट अचीव करी है और टाइम टी में जितनी इस बुलेट ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया है उतना ही इस एयरक्राफ्ट ने भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया होना चाहिए। तो यानी कि let t be the time after which aircraft gets hit, which means the distance traveled by aircraft should be equal to the distance traveled by the bullet along the horizontal। अब distance traveled by the aircraft in time t will simply be velocity into time t। तो velocity थी उसकी 200 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम t। This should be equal to the distance traveled by the bullet along the horizontal। तो along the horizontal सबसे पहले उसकी velocity का जो component होगा वो देखना पड़ेगा। तो अगर 600 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही थी बुलेट
मजल से, तो इसका मतलब कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा 600 साइन थीटा। तो यानी कि 600 साइन थीटा हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम t। यहां से t और t कैंसिल, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ गई 200 बाय 600 इज इक्वल टू 1/3। यहां से थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 19.5 डिग्रीज। तो द एंगल विद द वर्टिकल यानी कि फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो हो जाएगा 19.5 डिग्रीज। अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट। तो यानी कि हमें इस प्लेन को कितनी मिनिमम हाइट पे उड़ाना चाहिए ताकि इस पे बुलेट लग ही नहीं सकती। ये केस तब आएगा जब हम इस बुलेट की मैक्सिमम जो भी हाइट अचीव की जा सकती है उस हाइट से भी ऊपर उड़ने लग जाए। तो यानी कि इस एंगल थीटा पे जब हमने फेंका है तो मैक्सिमम हाइट इसकी पूरी ट्रेजेक्टरी में जो भी अचीव हो रही है अगर मैं उससे भी ऊपर प्लेन को फ्लाई कर रहा हूं तो मेरे को ये बुलेट हिट नहीं कर सकती। तो वही हाइट हमें बेसिकली फाइंड करनी है। तो यानी कि हमें चाहिए मैक्सिमम हाइट अचीव। सो मैक्सिमम height achieved by bullet। अब मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बुलेट के लिए मैं यूज करूंगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v और इसको हम लोग अप्लाई करेंगे इसके वर्टिकल मोशन को एनालाइज करने के लिए, बुलेट के वर्टिकल मोशन को एनालाइज करने के लिए। तो वर्टिकल मोशन जो बुलेट का होगा उसमें मैक्सिमम हाइट के लिए जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 0 क्योंकि टॉप पे वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, माइनस इनिशियल जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो हो जाएगी 600 cos थीटा। तो यानी कि ये हो गई 600 cos थीटा स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन जो होगी वो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और नीचे की तरफ है तो माइनस जी इंटू द डिस्टेंस s जो कि हो जाएगा हमारा मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। तो यहां से h max की वैल्यू आ जाएगी 600 cos थीटा स्क्वायर्ड अपॉन 2g। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये हो गया 600 इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू मुझे पता है 1/3, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि हमें 10 दी गई है। यहां से आ गया 600 स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 20। यहां से आ गया 600 इंटू 600 इंटू 1 माइनस 1/9 अपॉन 20। ये हो गया 600 इंटू 600 इंटू 8/9 अपॉन 20। 0 से 0 कैंसिल, इसके बाद 3 से 9 कैंसिल तो यहां बचा 200 और ये 3 से अगला 3 भी कैंसिल तो यहां बचा 20 और ये 2 से 2 कैंसिल तो ये 10। तो यानी कि हो गया 2000 इंटू 8 जो कि हो गया 16,000 मीटर्स यानी कि 16 किलोमीटर्स। तो जो मिनिमम हाइट हमें चाहिए एयरक्राफ्ट की ताकि उसको बुलेट हिट ना कर सके वो है 16 किलोमीटर्स। तो हमारे फाइनल आंसर्स है 19.5 डिग्रीज एंड 16 किलोमीटर्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल एंड ऑल द बेस्ट।